आई और पहली लाइन बिल्कुल सेम आई। अस कहीं जोगा के न तुम जाना। एक तो ये सती जो जलना नहीं चाहती लेकिन फिर भी जल गई, और एक सर्वांग मुनि जो जलते जलते राम कृपा को प्राप्त हो गई। आशा का ही जोगा आगे न तान जाया। जलना नहीं चाहती लेकिन जल गई। असकय जोग योगाग्नि प्रकट की। अग्नि तनुजारा अग्नि में अपने शरीर को जला लिया। तुम्हें विचार क्या आया कि अगले जन्म में वो भगवान से मिले हैं, अगले जन्म में भगवान से मिले। और यहाँ पर जब भोलेनाथ को ये मालूम पड़ा कि सती ने अपने शरीर को जला दिया है, सभी लोगों ने भगवान से जाकर के प्रार्थना की राजा कि यहाँ दक्ष के यहाँ भगवान शिव ने अपने वीरभद्र को पठाए, क्योंकि भगवान को जब मालूम पड़ा कि सती का शरीर जल गया है, सूचना मिली तो भगवान ने जटा से बाल उखाड़ा, वीरभद्र को पठाए। वीरभद्र अकेले नहीं गए, वीरभद्र से भी हजारों वीरभद्र पैदा हुए और वीरभद्र के संग काली गई और जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब ये दक्ष देखो एक विशेष बात, दक्ष का सर किसी से भी कटा नहीं, हर प्रकार के औजारों से भी सर कटा नहीं, और उनका सर फिर मरोड़ करके तोड़ दिया, मरोड़ करके तोड़ दिया और अग्निकुंड में भस्म कर दिया। जाओ ज्यादा पश्चाताप हुआ सभी को, भगवान की शरण में गए, और जब भगवान की शरण में गए तब भगवान ने सभी को यथायोग्य कर दिया और राजा दक्ष के बकरे का शीश लगाया। देखिए आज भी लोग, आपने शिव विवाह खूब सुना होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, और हो सकता है कुछ ऐसे भी भक्त बैठे हो जिन्होंने करवाया भी होगा। शिव विवाह में जब उस राजा दक्ष के शीश लगाया गया, किसका? बकरे का, तो बकरा कभी शुद्ध बोलता है क्या? नहीं बोलता। इसलिए लोग क्या गाते हैं शिव विवाह में, अगर बम 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 आज भी लोग शिव विवाह में से गाते हैं, क्योंकि जब राजा दक्ष पे बकरे का सिर लग गया तो राजा दक्ष भी चाहता है भगवान की प्रार्थना करना, लेकिन मुखारबिंद से साफ निकलता ही नहीं, इसलिए अगल बम ही निकलता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो मन में ही सोच लिया कि मुझे अगले जन्म में भी भगवान शिव मिले, तो जाकर के मैना रानी के यहाँ पर जन्म लिया, राजा हिमाचल के यहाँ
बचपन में ही नारद जी आए, हस्त रेखा देखी, तप करने के लिए पार्वती चली गई, तप करने के लिए गई। सप्तऋषियों ने आकर के भी परीक्षा ली और भगवान ने भी मान लिया विवाह के लिए। सप्तऋषियों के द्वारा सूचना पहुंची और भगवान शिव के विवाह की तैयारियां होने लगी हैं। इधर कन्या बड़ी हो गई, जब 8 वर्ष की हो गई, देखो अब ये 9 दुर्गा आएंगे तो इन्हें कन्या हम जमाते हैं ना, 8 वर्षा भवे कबोरी, 10 वर्ष की कन्या से ज्यादा भोजन नहीं करवाना चाहिए हमको कन्या लंगड़ाओं में। 8 वर्षा भवे कबोरी, 9 वर्षा रोहिणी, 10 वर्षा कन्या, कन्या अतः 16। तो आज विवाह की तैयारियां होने लगी, और जब विवाह की तैयारियां होने लगी हैं तो इधर में भोले बाबा भी अपना श्रृंगार करवा रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे हुआ था? अहिमौर समारा, उनको तो नागन कोई जूड़ा और नागन कोई मुकुट, नागन कोई कंगना, सब कछु नागन कोई श्रृंगार है भोले बाबा को तो। और नंदी से कह रहे हैं भोलेनाथ के भैया अब ब्याह तो होए है। मैया ने भी खूब समझाया, पार्वती नाम रखा गया यहाँ पर, लेकिन मैया की भी बात पार्वती ने नहीं मानी। मैया से भी कह दिया कि नहीं मैया, मैं भगवान शिव के संग विवाह करूंगी। अब ये जब विवाह का दिन आ गया तो भोले बाबा नंदी से कह रहे हैं कि नौ तो ब्याह, अरे ब्याह में कहो बुलाओगे तो सही, नौता तो दो। तो नौता देने के लिए नंदी सरंगी भरंगी सब गए हैं, लेकिन ये नंदी को नौता देने के लिए क्या भेजा? देवगणों को नौता दे। तो नौता देने के लिए कैसे जाने लगा है और कैसे नौता देने गया है? नंदी सब लोग आना, सब लोग आना, और नौता दे रहा है कि मैं तो तुमको नौता। और आकर के नंदी ने क्या कहा कि बाबा सब खेत बराती आंगे, कोई आना आए रो। तो भोले बाबा ने कही आओ तो वेलकम। भोले बाबा ने उस समय नंदी से कहा कि अगर सब खेत बराती आएंगे तो कोई बात नहीं, खाना खर्चा सब बच जाएगा, और आ में तो वेलकम और ना में तो वेलकम। आज भोले बाबा देखो दूल्हा किस पर सवार होके जाता है? घोड़ी पे, लेकिन मेरे भोले बाबा किस पर सवार होके गए? नादिया पे। और बारात में कौन कौन चलेगा ये बताओ मेरे संग? सब चलोगे भैया? सब बस ताली बजाते नहीं हो, सोई समझ लेंगे कि भोले बाबा के बारात में सब चले। और भोले की चढ़ी बारात नादिया,
बारात में गए हैं तो जो गौरा की सखियां देखने के लिए आई हैं, बारात को देखने के लिए आई, तो गौरा की सखियों ने गौरा को जाकर के कहा कि गौरा तेरे तो भाग्य फूट गए। क्या हुआ, कैसे समझा रही है बेटा रविंदर कि गौरा तेरे बरना हुआ लगे, गौरा तेरे बरना हुआ लगे,